मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन को जो सॉल्व करने का वे होता है वो कितने तरह का होता है? 3 टाइप्स में होता है। पहला होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो आपको ये एग्जांपल 5 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये जो है क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे है, ठीक है। एग्जांपल 5 क्या है? इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे i इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन mx, ठीक है। यहाँ पे जो है mx को क्या करना पड़ता है? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या मान लीजिए? लेट कर लीजिए mx इक्वल टू टी, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में m dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। अब कर देंगे सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी i में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू i में जो है mx के प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे? t रख देंगे, ठीक है। और dx के जगह क्या रखेंगे? 1 बाय dx इक्वल टू 1 बाय m dt, तो 1 बाय m dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 बाय m साइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन t dt, फिर 1 बाय m इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी प्लस c माइनस 1 बाय m कॉस टी के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे? mx, क्योंकि t जो है हम लोग mx माने, तो कॉस mx प्लस c जो है आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका? साइन mx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस 1 बाय m कॉस mx आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए इसका दूसरा जो नंबर है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। i इक्वल टू क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखिए, अगर हम 2x का x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या होगा? 2x dx होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें 2x dx इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये निकालने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या मानोगे? t मानोगे। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? t डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू क्या? dt। अब क्यों हुआ? क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, और 0 को किसी नंबर में ऐड करोगे तो ही आता है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ dx को हम लोग dt मानेंगे, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर टी हो जाएगा dt, और साइन एक्स का साइन का जो है साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी प्लस सी, यहाँ पे माइनस कॉस टी को आप क्या लेट किए हो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। कोई दिक्कत? यानी आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है एग्जांपल 5 का थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आई इक्वल टू क्या है, 10 पे पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम 10 पे पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स डी एक्स लिख सकते हैं क्या। और हमको पता है कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स होता है। हम बताए थे डिफ्रेंशिएशन में कि क्या आपको डायरेक्ट वहां पे 1 बाय 2 रूट एक्स लिखना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, यानी रूट एक्स को यहाँ पे आपको क्या लेट करना है, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा तो क्या आएगा 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी 1 बाय रूट एक्स डी एक्स को आप क्या करोगे, टू डी टी। अब इस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो इंटीग्रेशन 10 पे पावर 4 क्या टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू 1 बाय रूट एक्स डी टी को क्या मानेंगे 2 डी टी। ठीक है, अब जो है i इक्वल टू क्या आ गया, 2 साइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर 4 टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, 2 तो साइड कर दिए। अब बताइए आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे 10 पावर 4 क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 10 पावर 4। अच्छा सबको सेपरेट 10 को सेक स्क्वायर और सेक को 10 इंटू सेक। अच्छा हैं, हाँ वही तो बोलो ना, इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट कर दोगे डायरेक्ट, वैसे पावर से कुछ करना, पावर इस पे 4 है, इस पे क्या है स्क्वायर है, हाँ। वो तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन 10 टी इक्वल टू जेड मान लो, क्या मान लो 10 टी इक्वल टू जेड मान लो। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी इक्वल टू डी जेड। अब यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन यहाँ पे जेड पे पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, डी जेड। अब डी जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, जेड पे पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड पे पावर 5 बाय 5 प्लस सी, और 2 जेड किसको माने हो 10 3 टी, तो 10 पे पावर 5 प्लस सी बाय 5, यहाँ बाय 5 तो रहेगा ही, और टी किसको माने हो रूट एक्स को, तो 2 बाय 10 पे पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, यही आपका क्या आएगा आंसर होगा। यानी 10 पे पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 बाय 5 10 पे पावर 5 रूट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन
चलिए अब जो है हम एग्जाम्पल 5 का 4 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी यहाँ पे क्या लेट करोगे, यहाँ पे लेट करोगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का 1 है, क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटू dt। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन आई, नहीं आई में जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स टी 1/x प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या कहते हैं, dt कहते हैं। अब इंटीग्रेशन साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस टी क्या है, tan इनवर्स x यहाँ प्लस सी, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा, माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस सी होगा। कोई दिक्कत आगे से